गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोसेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो ये दो टॉपिक हम लोग आज देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, प्रोग्राम प्रोसेस मेमोरी में कैसी दिखती है या कैसे होती है, और उसके बाद हम लोग फिर एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस की देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग स्टेट्स ऑफ प्रोसेस और प्रोसेस स्टेट डायग्राम को समझेंगे। इतनी चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम इन C or C++ and compile it, the compiler creates binary code. The original code and binary code are both program. When we actually run the binary code, it becomes a process. इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं C++ में, सपोज कोई एक लैंग्वेज है, और उसको कंपाइल करते हैं तो वो बाइनरी कोड पे जनरेट बन जाती है। उसके बाद जब वो बाइनरी कोड एग्जीक्यूट होता है मतलब कुछ इनपुट लेके आउटपुट जनरेट करता है, तब वो प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में यही डिफरेंस है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। एक और चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको कि प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है, जबकि प्रोग्राम जो है वो एक पैसिव एंटिटी है। ओके, सिंगल प्रोग्राम कैन क्रिएट मैनी प्रोसेस व्हेन रन मल्टी टाइम्स। एक सिंगल प्रोग्राम जो है वो बहुत सारी प्रोसेस क्रिएट कर सकता है अगर वो मल्टीपल टाइम रन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए कि a.exe ये बाइनरी फाइल है, उसको अगर आप मल्टीपल टाइम रन करेंगे तो हर बार वो एक नई प्रोसेस बनाएगी, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक exe फाइल, बाइनरी फाइल मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट कर सकती है मल्टीपल इंस्टेंसेस पर। ओके, अब हम देखेंगे कि मेमोरी में प्रोसेस दिखती कहती है। लेट्स सी इट। तो मेमोरी में कुछ इस तरह का होता है पोर्शन, जिसमें स्टैक होता है, हीप पोर्शन होता है, डेटा होता है और टेक्स्ट होता है। प्रोसेस मेमोरी में इस तरह से दिखती है। हम एक एक करके इसके पूरे पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोसेस मेमोरी में कैसे दिखती है। सबसे पहले टेक्स्ट सेक्शन क्या होता है वो देखते हैं, नीचे से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो प्रोसेस को कई बार टेक्स्ट सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो करेंट एक्टिविटी हो रही होती है वो रिप्रेजेंटेड की जाती है प्रोग्राम काउंटर के द्वारा, ठीक है। जबकि स्टैक जो है वो डेटा, स्टैक वो पोर्शन होता है इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, जैसे फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल। डेटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो सभी जगह एक वैल्यू रखते हैं, ठीक है। फिर हीप सेक्शन क्या होता है ये भी समझते हैं हम लोग। हीप सेक्शन क्या काम करता है, वो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी होती है जो प्रोसेस यूज़ करता है ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। तो ये चार सेक्स पोर्शन होते हैं किसी भी प्रोसेस के जब वो मेमोरी में होती है, और मतलब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगता है तो प्रोसेस कहलाता है, और वो मेमोरी में इन चार पोर्शंस में डिवाइडेड होता है बेसिकली। नाउ हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं प्रोसेस के। तो इसके फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है प्रोसेस आईडी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन किया जाता है, जिसे हम प्रोसेसर आईडी कहते हैं। जबकि प्रोसेस स्टेट कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी स्टेट हो सकती हैं। जैसे प्रोसेस हो सकता है रेडी हो गई हो, या प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो, या ब्लॉक्ड स्टेट में हो। ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतनी प्रोसेस स्टेट होती है। फिर सीपीयू रजिस्टर क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सीपीयू रजिस्टर जैसे प्रोग्राम काउंटर होते हैं, जिनमें करंट जो रिजल्ट होता है वो स्टोर्ड होता है, राइट। फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट की सेव करके रखता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्टेटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें जैसे डिवाइस जो एलोकेटेड होते हैं प्रोसेस को, जैसे ओपन फाइल्स हैं, ये सब इसमें रहते हैं, ठीक है। इनकी इन्फॉर्मेशन इनपुट आउटपुट स्टेटेड इन्फॉर्मेशन में रहती है। फिर लास्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को रिसोर्सेज अलॉट करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की अलग अलग प्रायोरिटी इसमें स्टोर रहती है। अगर मैं मान के चलूँ, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग में जो शॉर्टेस्ट जॉब होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। तो हर प्रोसेस का एक अपना खुद का एक पीसीबी ब्लॉक होता है, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, और हर प्रोसेस का एक यूनिक पीसीबी होता है। सभी एट्रीब्यूट या उसके कुछ पार्ट एट्रीब्यूट पीसीबी में होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक आपको समझ में आ गया होगा कि हर प्रोसेस का एक प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, जो हमने ये जिसका सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना, प्रोसेस स्टेट। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे प्रोसेस स्टेट कौन कौन सी होती है, और उसी से हम लोग समझेंगे कि हमारा ये जो शेड्यूलिंग है वो किस तरह से होती है प्रोसेस की, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखें प्रोसेस, जैसे ये दिख रहा है रेडी, तो प्रोसेस क्रिएट होती है तो न्यू जनरेट होती है, फिर रेडी हो जाती है प्रोसेस। तो न्यू में क्या आती है, न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस और बीइंग क्रिएटेड प्रोसेस। रेडी में अगर प्रोसेस क्रिएट हो गई है तो वो रेडी प्रोसेस क्रिएट होने के बाद मूव्स होती है रेडी स्टेट में और वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाती है। रन में जो प्रोसेस करेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में आती हैं। तो किसी भी प्रोसेस में एट ए टाइम, अगर एक सिंगल प्रोसेसर की बात करें तो एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन होती है। मल्टीपल प्रोसेस में मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकती हैं एट ए टाइम। पर वेट में जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट के लिए वेट रहती है, रुकी रहती है, तो उसको वेट स्टेट बोलेंगे या हम ब्लॉक स्टेट भी उसको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंप्लीट या टर्मिनेटेड, जब प्रोसेस अपना काम ख़त्म कर लेती है या उसका अपना रिसोर्स यूसेज ख़त्म हो जाता है यूसेज, तो उसको कंप्लीट या टर्मिनेटेड स्टेट बोलेंगे प्रोसेस की, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड रेडी, जब भी रेडी क्यू रेडी हो जाती है तो वो फुल हो जाती है और इस दौरान प्रोसेस जो रहती है रेडी मतलब रेडी क्यू से वो सस्पेंडेड रेडी स्टेट पे पहुंच जाती है, राइट। सस्पेंडेड ब्लॉक, जब वेटिव क्यू फुल हो जाती है तब उस स्टेट को सस्पेंडेड ब्लॉक बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसको मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा कि अगर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे जाया जा सकता है, रनिंग से रेडी पे भी जाया जा सकता है जब कोर्सली कैसा किया जाए, प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया जाए, उससे रिसोर्स छीन लिया जाए। रनिंग से स्टेट ब्लॉक्ड स्टेट में भी जा सकती है और अगर कंप्लीट हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाती है। जबकि रेडी से रेडी सस्पेंडेड में और रेडी सस्पेंडेड से रेडी में जा सकती है, ब्लॉक्ड से रेडी में भी जा सकती है और ब्लॉक्ड से रिज्यूम में भी जा सकती है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक देखेंगे, तो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम सारी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे लाइन से। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए थैंक यू, ओके बाय।